नमस्कार दर्शक बंधु आज हे जुलाई मास 12 तारिख शनिवार चलतु नजर पकाइबा आज देश विदेशर प्रमुख खबर गुड़िक उपरे किंतु ता पूर्व जदि आपण माने आम वीडियो को लाइक करी नाहंती आम वीडियो को लाइक करी आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करी दियंतु तेबे चलंतु आजिर 20 टी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा आजिर प्रथम खबर ट्रेन यात्रा समय रे एबे व्हाट्सएप रे करि परिबे अभियोग रेलवे जारी कला चैटबॉट नंबर भारतीय रेलवे यात्री सुविधा पाई एक नुआ डिजिटल पदक्षेप ग्रहण करिछि। एबे ट्रेन यात्रा समय रे कोनोसी असुविधा किंबा समस्या हेले यात्री माने व्हाट्सएप चैटबॉट माध्यम रे सीधा सड़क अभियोग दाखल करि परिबे। एही सेवा जुलाई 2025 रु परीक्षामूलक भाबरे आरंभ होईछि एवं शीघ्र एहा सारा देश रे लागू हेबो। ए नै रेलवे पक्षरु जारी करा जाइथिबा व्हाट्सएप नंबर 7982139139 रे यात्री माने अभियोग दाखल करि परिबे। एही नंबर को सेव करी व्हाट्सएप रे हाय किंबा नमस्कार टाइप करी मेसेज पठाइले एक ऑटोमेटिक रिप्लाई आसीबो। एहा परे यात्री माने ट्रेन रे सफेई अभियोग खाद्य गुणवत्ता संबंध रे अभियोग टिकेट समस्या विद्युत एवं पानी असुविधा रेलवे कर्मचारी आचरण सुरक्षा संबंधी अभियोग एही सब विकल्प गुड़िकरु अभियोग प्रकार बाछि परिबे। एही चैटबॉट ऑफिशियल इंटेलिजेंसी बा एआई आधारित एवं अभियोग दाखल हेबा परे संबंधित रेलवे अधिकारी यात्री सह जोगाजोग करी समस्यार समाधान करिवे। परवर्ती खबर वेदांत एल्युमिनियम रे मोबाइल स्वास्थ्य सेवा ओडिसा रे 50 रु अधिक दूर दूरांत ग्राम को पहुंचिला सेवा। भारतर सर्वबृहत एल्युमिनियम उत्पादक वेदांत एल्युमिनियम एहार प्रमुख मोबाइल स्वास्थ्य यूनिट सेवा माध्यम रे ओडिसार 52 ग्रामर 35,000 रु अधिक बासिंदा को गुणात्मक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करि आसुछि। रायगड़ा कलाहांडी सुंदरगढ़ एवं झारसुगुड़ा जिल्ला रे कार्य करुथिबा एही कंपनी गत 2 वर्ष मध्य 2000 रु अधिक मागणा स्वास्थ्य शिविर आयोजन करिछि जहा अनुन्नत अंचल गुड़िकरे गुरुत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवार आवश्यकता को पूरण करिछि। ए नै ग्रामीण ओडिसार स्वास्थ्य सेवा व्यवधान पूरण उपरे ध्यान केंद्रित करी एमएचयू शिविर गुड़ी को विभिन्न प्रकारर मागणा सेवा प्रदान करे जेउथिरे डाक्तरी जांच मैलेरिया स्क्रीनिंग रक्त शर्करा परीक्षा एवं अत्यावश्यक औषध बंटन अंतर्भुक्त। प्रत्येक एमएचयू संपूर्ण भाबरे डायग्नोस्टिक किट एवं मौलिक औषध सहित सज्जित। तेबे तुरंत स्वास्थ्य सेवार आवश्यकता को संबोधित करिबा सहित एही पदक्षेप प्रतिरोधक जत्न उपरे गुरुत्वारोप करे जहा संप्रदायर सामग्रिक कल्याण रे योगदान दिए। परवर्ती खबर खुशी खबर एही कर्मचारी हेबे मालामाल दरमारे 17,000 टंकार जबरदस्त वृद्धि। श्रावण मासर प्रथम दिन रे केंद्र सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग बा पीएसयू रे कार्य करुथिबा कर्मचारी पई एक बड़ खुशी खबर आसीछि। केंद्र सरकार एही कर्मचारी महंगा भत्ता बा डीए रे जबरदस्त वृद्धि घोषणा करिसंती। ए नै एबे महंगा भत्ता 758.3% को वृद्धि पाइछि जहा लक्षाधिक कर्मचारी को सीधा सड़क उपकृत करिबो। एही वृद्धि एमिति एक समय रे आसीछि जेतेबेले मुद्रास्फीति लगातार वृद्धि पाउछि। ए नै जने डेपुटी सेक्रेटरी स्तरर अधिकारी एही वृद्धि संपर्क रे सूचना दैछंती। परवर्ती खबर आवश्यकीय मेडिकल बिल उपरे लगाम लगाइबे सरकार। अर्थ मंत्रालय अधीन रे आसीबो क्लेम पोर्टल। देश रे बढ़ुतिबा मेडिकल बिल एवं अनावश्यक खर्च उपरे लागिबो लगाम। केंद्र सरकार आणुछंती नुआ नियम। रॉयटर्स एक रिपोर्ट अनुसार सरकार वर्तमानर मेडिकल इंश्योरेंस क्लेम पोर्टल को अर्थ मंत्रालय अधीन रे आनिबार योजना तैयारी करुछंती। एहार लक्ष्य हॉस्पिटल द्वारा रोगी एवं बीमाकृत व्यक्ति को आवश्यकीय मेडिकल बिल उपरे लगाम लगाइबा। तेबे रिपोर्ट अनुसार योजना रे एही कथा मध्य कुहा जायछि जे भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण बा आईआरडीएआई उपरे दृष्टि रखिबो फଳରେ रोगीଙ୍କ पॉकेट उपरे अनावश्यक बोझ पड़िबनी। परवर्ती खबर राशन बंटन को नहीं आसिला बड़ अपडेट। चलित मासरे बंटा जीव गच्छित गहम। राज्य रे खाद्य सुरक्षा हिताधिकारी को चलित मासरे मिलिबो गहम। ए नहीं सूचना दैछंती राज्य खाद्य जोगाण एवं खाउटी कल्याण मंत्री। गणमाध्यम को मंत्री श्री पात्र कहिछंती जे प्रथम पर्याय रे केंद्र पठाइथिबा गहम बंटन कराजिबो। वर्तमान जेतिकी गहम महजूद अछि हिताधिकारी को बंटन पई जोगाण अधिकारी को कुहा जायछि। तेबे दीर्घ दिन धरी गहम महजूद थिबारु एहाको नष्ट न करी बंटन पई मंत्री निर्देश दैछंती। परवर्ती पर्याय रे केंद्ररु गहम आसिले ताहा बंटन कराजिबो बोली जणा पड़िछि। सूचना योग्य
जे हिताधिकारी गहम बंटन पई गत वर्ष विभिन्न जिला को गहम पठा जाइथिला, मात्र परिवहन संस्था चूड़ांतरे विलंब जोगु ए गहम बंटा जाई नथिला। दीर्घ मास हेब विभिन्न जिले में गहम गच्छित थिबा बेले एहा नष्ट हेबार आशंका रहिछि। तेबे गहम नष्ट हेबा पूर्वरु एहाको बांटिबाको वर्तमान जोगाण विभाग निष्पत्ति नै। परवर्ती खबर, राज्य में 15 पर कमिबो वर्षा परिमाण 20 रु 22 जाए खरा आशंका, 23 रे लघुचाप संभावना। एबे राज्य में वर्षा कमिछि, आसंता 2 दिन जाए राज्य में कां भा स्वल्प वर्षा होई पारे। 13 एवं 14 रे अधिकांश स्थान रे लघुचाप जनित वर्षा होई पारे। एहा परे 15 रु वर्षा कमिबो, 20 रु 22 जाए खरा एवं ताती बढ़िबा परे 23 रे उत्तर पश्चिम बंगोपसागर रे एक लघुचाप सृष्टि होई पारे। वरिष्ठ पाणीपाग विशेषज्ञ प्रोफेसर सुरेंद्र नाथ पशुपालक एही पूर्वानुमान करिसेंती। प्रोफेसर पशुपालक कहिसेंती जे 22 तारिख जाए वज्रपातर आशंका अछि। दक्षिण उपकूल रे वर्षा नियंटिया रही पारे बोली से कहिसेंती। तेबे आज अर्थात जुलाई 12 तारिख पई किछि जिल्ला को येलो वार्निंग जारी करी सतर्क करिछि पाणीपाग केन्द्र। एही जिल्ला गुड़िक हेउछि नुआपड़ा, सुंदरगढ़, मयूरभंज, बलांगीर, बरगढ़, सोनपुर, संबलपुर, झारसुगुड़ा, केन्दुझर, देवगढ़, कलाहांडी, नवरंगपुर, मालकानगिरी, कोरापुट, भद्रक, जगतसिंहपुर, केन्द्रापड़ा एवं कटक। एही सबु जिल्ला गुड़िकर गोटे किंबा दुईटी स्थान रे प्रबल वर्षा घड़घड़ी सहित झटका पवन 30 रु 40 किलोमीटर प्रति घंटा हेबार संभावना रहिछि। परवर्ती खबर, आसंता वर्ष ओडिशा रे पूर्वांचल जोनाल काउंसिल बैठक। ए नै पुरी रे बसिबो 28तम अधिवेशन। आसंता वर्ष 28तम ईस्टर्न जोनाल काउंसिल बैठक ओडिशा रो पुरी रे अनुष्ठित हेबो। रांची रे अनुष्ठित होइथिबा 27तम ईस्टर्न जोनाल काउंसिल बैठक रे जोगदेई मुख्यमंत्री मोहन माझी ओडिशा फेरिचंती। भुवनेश्वर फेरिबा परे मुख्यमंत्री कहिसंती आसंता वर्ष एही बैठक ओडिशा रे करिबा पई से प्रस्ताव देइथिले, जहाको केंद्र मंत्री अमित शाह एवं अन्य समस्त सदस्य ग्रहण करिथिले। तेबे होइथिबा ईस्टर्न काउंसिल बैठक झारखंड, बिहार, पश्चिम बंग एवं ओडिशा को नहीं बेस सफल रहिथिला बोली मुख्यमंत्री कहिसंती। विशेषकर एही अंचलर सामाजिक आर्थिक विकास किपरि त्वरान्वित हेबो, योजना गुड़िक किपरि अपहंच अंचल रे पहुंचिबो से संपर्क रे आलोचना करा जायथिला। तेबे प्रधानमंत्री मोदी विकसित भारतर लक्ष्य पूरण रे एही सब राज्यर भूमिका बेस गुरुत्वपूर्ण। एथि सहित 2026 मार्च 31 सुधा देशर नक्सल कार्यकलाप संपूर्ण भाव में दूर करने केंद्र गृह मंत्री गुरुत्व दे आसिछंती। परवर्ती खबर, बढ़िला सुना दर। नजर पकांतु ओडिशा समेत केउठी केते अछि दर। देश एवं राज्य रे जारी होइछि सुना एवं रूपार नुआ दर। प्रतिदिन सुना एवं रूपार दर निर्धारण करा जाई थाए। केउ दिन दर कमी थाए तो केबे बढ़ी थाए आउ केबे पुणी समान रही थाए। तेबे सुना किनिबा को जाउथिले नजर पकांतु आज ओडिशा समेत देशर प्रमुख सहर मानकरे केते रहिछि सुना दर। आज भारतीय बाजार रे 24 क्यारेट सुना मूल्य 69,000 टंका रहिछि। सेहीपरि 22 क्यारेट सुना दर 90,750 टंका को छुईछि। सेहीपरि राजधानी भुवनेश्वर रे 24 क्यारेट रो मूल्य 10 ग्राम पिछा 69,000 टंका रहिथिबा बेले 22 क्यारेट सुनार मूल्य 90,750 टंका को पहुंचिछि। सेहीपरि मुंबई रे 24 क्यारेट रो मूल्य 69,000 टंका एवं 22 क्यारेट रो मूल्य 90,750 टंका रहिछि। सेहीपरि नुआ दिल्ली रे 24 क्यारेट रो मूल्य 69,150 टंका एवं 22 क्यारेट रो मूल्य 90,900 टंका रहिछि। सेहीभଳି दक्षिण भारतर प्रमुख सहर चेन्नई रे 24 क्यारेट रो मूल्य 69,000 टंका थिबा बेले 22 क्यारेट रो मूल्य 90,750 टंका रहिछि। जदि आपण सुनार शुद्धता जांच करिबा को चाहुचंती तेबे आपण बीआईएस केआर एप्लीकेशन माध्यम रे जांच करि परिबे। परवर्ती खबर, श्रीमंदिर रत्न भंडार रत्न गणति मणति पई समय लागिबो, सूचना देले आईन मंत्री। रत्न भंडार मरामती काम संपूर्ण होई सारिछि, किंतु गणति मणति लागि टिकिए समय लागिबो बोली कहिसंती आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। गुरुवार आईन मंत्री कहिथिले जे रत्न भंडार मणति गणति बेले उपस्थित रहिबे रिजर्व बैंक रो 2 जण अधिकारी। एथिपई 2 जण अधिकारी को नियुक्ति देबाको रिजर्व बैंक गवर्नर को चिठी लिखिसंती राज्य सरकार। सेठारे सम्मति मिलिले कार्य आरंभ हेबो। ए नै आज सूचना देइछंती आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। रत्न भंडार रो मणति गणति प्रक्रिया खूब शीघ्र आरंभ करा जिवो। अस्थायी ट्रेजरी रु महाप्रभुंक रत्न बाक्स गुडी को प्रथमे रत्न भंडार को स्थानांतर हेबो। तथापि आगामी 3 मास भितरे एही कार्य आरंभ हेबार संभावना रहिछि बोली कहिसंती मंत्री। परवर्ती खबर, चाषींक पई बड़ खबर। अकाउंट को आसीबो 2000 टंका, शीघ्र सारी दियंतु एही काम।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अधीन प्रतिवर्ष कोटी कोटी चाषी को 6,000 टंकार आर्थिक सहायता प्रदान करा जाए। एही राशि प्रति 4 मासरे 2,000 टंकार 3टी किस्ती रे सीधासलख चाषी अकाउंट को स्थानांतरित हुए। शेष अर्थात 19तम किस्ती 24 फेब्रुआरी 2025 रे अकाउंट को आसीथिला। सेबेठारो सारा देशर चाषी परवर्ती अर्थात 20तम किस्ती पई उत्साहर सहित अपेक्षा करिसेंती। रिपोर्ट अनुसार परवर्ती किस्ती 18 जुलाई 2025 रे आसीबार संभावना अधिक रहिछि, कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एही दिन बिहार रो मोतिहारी रे एक बड़ धरणर जनसभा को संबोधित करबाको जाउछंती। रिपोर्ट रे कुहा जाइछि जे एही कार्यक्रम समय रे प्रधानमंत्री किसान योजनार 20तम किस्ती चाषी अकाउंट को पठाई पारंती। तेबे 20तम किस्तीर लाभ पाइबा पई सरकार ई-केवाईसी को बाध्यतामूलक करिसेंती। ई-केवाईसी बिना किस्ती अटकी जाई पारे। तेबे चाषी माने pmkisan.gov.in किंबा निकटस्थ सीएससी केंद्र रे बायोमेट्रिक ई-केवाईसी को जाई ओटीपी आधारित ई-केवाईसी करि परिबे। एथि सहित चाषी माननको निश्चित करिबाको पड़िबो जे सेमानंकर बैंक अकाउंट आधार सहित लिंक होईछि एवं आईएफएससी कोड सठिक रहिछि एवं एथि सहित एबे केवल पोर्टल रे पंजीकृत हेबा यथेष्ट नुहे। एबे सरकारी चाषी पंजीकरण बा पीएम किसान फार्मर रजिस्ट्री को बाध्यतामूलक करिसेंती। एथि पई चाषी माने सेमानंकर राज्यर पोर्टल किंबा निकटतम सीएससी केंद्र को जाई एही पंजीकरण करि परिबे। तेबे आपण माने हमर एही भिडियोटी को केउ जिल्लार देखुचंती कमेंट माध्यम रे लेखिके निश्चय जणाइबे। परवर्ती खबर अगस्त 1 रो युवक माननको मिलिबो 15,000 टंका। जानंतु केउ माने उठाई परिबे एहार लाभ। अगस्त 1 तारिख रो देश रे एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव स्कीम बा ईएलआई आरंभ करिबाको जाउछंती सरकार। एहा अधीन रे प्रथम थर पई नियुक्ति पाइथिबा युवक माननको सरकार 15,000 टंका देबे। तेबे एही योजनार लक्ष्य हेउछि युवक माननको नियुक्ति पई उत्साहित करिबा, देशर भविष्यत पई एक दक्ष कर्मशक्ति प्रस्तुत करिबा, नियुक्ति सृष्टिर तुरंत आवश्यकता पूरण करिबा एवं उत्पादन शिल्प को प्रोत्साहित करिबा। तेबे सरकारंकर एही योजनार लाभ 1 अगस्त 2025 रु 31 जुलाई 2027 मध्य जोग देउथिबा कर्मचारी माननको दिया जिवो। एहा परे किंबा पूर्वरु चाकरी रे जोग देउथिबा युवक माननको एही योजनार शामिल करा जिवो नाही। एथि पई सरकार 69,446 कोटी टंकार बजेट मध्य रखिछंती। केवल कर्मचारी माने एही योजनार लाभ पाइबे नाही, बरं कंपनी गुड़िक मध्य पाइबे। प्रति कंपनी माननको प्रति मासरे 3,000 टंका दिया जिवो। ए नै सरकार चाहती जे एही योजना माध्यम अधिकरू अधिक लोक चाकरी पांतु। तेबे नियुक्ति सुजोग को प्रोत्साहित करिबा पई सरकार एक अधिक संरचित एवं प्रभावशाली ढांचा सृष्टि करबाको लक्ष्य रखिछंती। परवर्ती खबर एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ एवं लोडर पदवी पई नियुक्ति घोषणा। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल बा आईजीआई एविएशन सर्विसेज पक्षरु दिल्ली एयरपोर्ट रे ग्राउंड स्टाफ एवं लोडर पदवी पई 1446 टी पदवी पई नियुक्ति विज्ञप्ति जारी करा जायछि। एही नियुक्ति अभियान एयरपोर्ट कार्य रे क्यारियर गढ़िबाको इच्छुक प्रार्थी मानक पई एक उत्तम सुजोग प्रदान करुछि। ए नै योग्य प्रार्थी माने 10 जुलाई 2025 रु 21 सेप्टेम्बर 2025 मध्य रे ऑफिशियल वेबसाइट माध्यम रे ऑनलाइन रे आवेदन करि परिबे। एही विज्ञप्ति रे मोट 1017 टी ग्राउंड स्टाफ पदवी एवं 429 टी लोडर पदवी अंतर्भुक्त रहिछि। परवर्ती खबर महिलांका विश्वास जिणुछि ओडिशा यात्री। 57% यूजर हेउछंती महिला। ओडिशा यात्री उपरे महिलांका भरोसा। सांप्रतिक तथ्यरु जणा पड़िछि जे अक्टोबर 2024 रु जुलाई 2025 मध्य ओडिशा यात्री प्लाटफॉर्म रे मोट उपभोक्तांका मध्यरु 57% महिला रहिछंती। प्लाटफॉर्म व्यवहार करिथिबा 2 लाख यात्रींका मध्यरु 1 लाखरु अधिक महिला उपभोक्ता थिले, जहा राज्यर परिवहन क्षेत्र रे एहा उत्तम सुगमता, सुरक्षा एवं लिंग अंतर्भुक्तर एक उल्लेखनीय सूचक। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझीଙ୍କ द्वारा जानुआरी मासरे आरंभ होइतिबा ओडिशा यात्री एप्लिकेशन अक्टोबर 2024 रे एहार पायलट कार्य आरंभ करिथिला। मासिक व्यवहार आधार रे जानुआरी 2025 रे महिला यूजर को संख्या 61% रे पहुंचीथिला। जुलाई 2025 रे सद्यतम तथ्य अनुसार महिला उपभोक्तांकर मध्य रे 55% रहिथिला, जहा कि पुरुष यात्रींक संख्या को यथेष्ट पछरे पकाई देछि। परवर्ती खबर 3 दिन परे टेस्ला भारत रे खोलिबा प्रथम शोरूम।
ଅପେକ୍ଷାର ଘଟିଲା ଅନ୍ତ। ଅନେକ ବିବାଦ ପରେ ଭାରତକୁ ଆସିଲା ଟେସ୍ଲା। ଏଲନ୍ ମସ୍କଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଆମେରିକୀୟ ବୈଦ୍ୟୁତିକ କାର କମ୍ପାନୀ ଟେସ୍ଲା ଭାରତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ରାସ୍ତାରେ ଟେସ୍ଲା କାରଗୁଡ଼ିକୁ ଅନେକ ଥର ଦେଖାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହି କାରର ପ୍ରଥମ ଶୋରୁମ୍ ଭାରତରେ ଖୋଲିବ। ତେବେ ଟେସ୍ଲା ଭାରତରେ ଏହାର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରଥମ ଥର ଶୋରୁମ୍ ଜୁଲାଇ 15 ତାରିଖରେ ମୁମ୍ବାଇର ବାନ୍ଦ୍ରା କୁର୍ଲା କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ଖୋଲିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜି ରୋଜଗାର ମେଳା। 51,000 ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ବଣ୍ଟନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ 12 ଜୁଲାଇ 2025ରେ ପୂର୍ବାହ୍ନ 11ଟାରେ ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ବିଭାଗ ଏବଂ ସଂଗଠନର ନବନିଯୁକ୍ତ 51,000ରୁ ଅଧିକ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ବିତରଣ କରିବେ। ଏହି ଅବସରରେ ସେ ନବନିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ। ରୋଜଗାର ମେଳା ରୋଜଗାର ସୃଜନକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ରହିଛି। ତେବେ ରୋଜଗାର ମେଳା ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ସହ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣରେ ସେମାନଙ୍କର ଭାଗିଦାରୀ ସକାଶେ ସାର୍ଥକ ଅବସର ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଏନେଇ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ରୋଜଗାର ମେଳା ମାଧ୍ୟମରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଟ୍ କଏନ୍ ଭାଙ୍ଗିଲା ସବୁ ରେକର୍ଡ, ମୂଲ୍ୟ 1 କୋଟି ଛୁଇଁଲା। ସୁନା ଏବଂ ରୂପାର ରେକର୍ଡ ଦର ମଧ୍ୟରେ ବିଟ୍ କଏନ୍ର ମୂଲ୍ୟ ଏକ ନୂଆ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବିଟ୍ କଏନ୍ର ମୂଲ୍ୟ ଏବେ ଏହାର ସବୁ ପୁରୁଣା ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଶୁଳ୍କ ଏବଂ ଭୂ ରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖାଯାଉଥିବା ବେଳେ ବିଟ୍ କଏନ୍ 1 କୋଟି ନୂଆ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଛି। ବାସ୍ତବରେ ବିଟ୍ କଏନ୍ 1.12 ଲକ୍ଷ ଡଲାର ବା ପ୍ରାୟ 93 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଉଚ୍ଚ ସ୍ତର ଛୁଇଁଛି, ଯାହାକି ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ୍ କ୍ରିପ୍ଟୋ କରେନ୍ସି। ବିଟ୍ କଏନ୍ ପୁଣି ଥରେ ଏଭଳି ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଦାନୀଙ୍କ ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ଅଟକାଇ ଦେଲେ, ଏନେଇ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଆଣିଲେ ଅଭିଯୋଗ। ଓଡ଼ିଶା ଆସି ବରମୁଣ୍ଡାରେ କଂଗ୍ରେସର ସମ୍ବିଧାନ ବଞ୍ଚାଅ ସମାବେଶରେ ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ରାହୁଲ କହିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସରକାର ଗରିବଙ୍କୁ ଲୁଟୁଛନ୍ତି। ବିଜେପି ପୁରା ଦେଶରେ ସମ୍ବିଧାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି। ତେବେ ରଥଯାତ୍ରା ଅଘଟଣକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଳିରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଆଦାନୀଙ୍କ ପାଇଁ ରଥକୁ ଅଟକା ଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ରାହୁଲ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ସରକାର ନୁହେଁ, ଆଦାନୀଙ୍କ ଭଳି ଉଦ୍ୟୋଗପତିଙ୍କ ସରକାର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରେଲୱେ ପକ୍ଷରୁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, କାଉଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଚାଲିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍। କାଉଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ରେଲୱେ ପକ୍ଷରୁ କାଉଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗଡ଼ିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍। ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଶ୍ରାବଣ ମାସ, ଆଉ ଶ୍ରାବଣ ମାସର ପ୍ରଥମ ସୋମବାର ପଡୁଛି 14 ତାରିଖ। ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ କାଉଡ଼ିଆଙ୍କ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଅନେକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଇବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ 11 ଜୁଲାଇରୁ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ସାମଲିକୁ ଚାଲୁଥିବା ଟ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର 740223 ପାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ୍ ହରିଦ୍ୱାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ାଯାଇଛି। ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ଏବେ ଜୁଲାଇ 11 ତାରିଖରୁ ଜୁଲାଇ 24 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ହରିଦ୍ୱାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ଦିଲ୍ଲୀ ଜଙ୍କସନରୁ ରାତି 8ଟାରେ ଛାଡ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସିଲା ତାରିଖ, ଏହି ଦିନ ମହିଳାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସ୍କିମ୍ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ 2ଟି କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିସାରିଛି। 2ଟି କିସ୍ତିରେ ମୋଟ 10,000 ଟଙ୍କା ପାଇସାରିଛନ୍ତି 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀ। ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପହଞ୍ଚିବ ସେ ନେଇ ଯୋଜନାକୁ କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନ କରିବା ପାଇଁ ଲଗାତାର ଭାବରେ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ତେବେ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି, ଆସନ୍ତା ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାରିଖରେ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ସୁଭଦ୍ରା ସୋସାଇଟିର ଚତୁର୍ଥ ପରିଚାଳନା ପରିଷଦର ବୈଠକରେ ଏନେଇ ନିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଅଗଷ୍ଟ 9ରେ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ପ୍ରଦାନ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସୁଭଦ୍ରା ସର୍ଭେରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ। ବସିଥିବା ବୈଠକରେ ହୋଇଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀ ଯେଉଁମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ଭେ ହେବ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସର୍ଭେରେ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ସୁଭଦ୍ରା ସୋସାଇଟି ପରିଚାଳନା ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ଏଭଳି କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ପଞ୍ଜୀକରଣ ପରେ ନଥିବା ମହିଳାଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରାଯିବ। ସୁଭଦ୍ରା ହେଲ୍ପ ଡେସ୍କ ଆଉଥରେ 3 ମାସ ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ 21 ବର୍ଷର ହୋଇଯାଇଥିବେ ସେମାନେ ବି କରିପାରିବେ ଆବେଦନ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲ ଖୋଲିବାର ସମସ୍ୟା ହେଉଥିବା ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ
31 ତାରିଖରେ ଆବେଦନର ଶେଷ ହୋଇଛି। ଯେଉଁ ଯୁବତୀ ଏବେ ଏବେ 21 ବର୍ଷରେ ପାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲ ବନ୍ଦ ଅଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପୋର୍ଟାଲ ଖୋଲିଲେ ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଆମର ଏହି ଭିଡିଓଟିକୁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖିକି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା କପିଲ ଶର୍ମାଙ୍କ କ୍ୟାଫେରେ ଖାଲିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କୀଙ୍କ ଗୁଳିମାଡ଼। ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା କପିଲ ଶର୍ମାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ସ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ଖବର। କାନାଡାରେ ଥିବା କପିଲ ଶର୍ମାଙ୍କ କ୍ୟାଫେ ଉପରେ ଗୁଳିମାଡ଼ ହୋଇଛି। ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଗାଡ଼ିରେ ଆସି ଗୁଳିମାଡ଼ କରିବା ପରେ ସେଠାରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାରେ କୌଣସି ବି ଲୋକ ଆହତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। 2 ବର୍ଷର ପରିଶ୍ରମ ପରେ କମେଡିଆନ କପିଲ ଶର୍ମା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଗିନି ଚତରଥ ମିଶି କାନାଡାରେ ଏକ କ୍ୟାଫେ ଖୋଲିଥିଲେ ଯାହାର ନାମ କେପ୍ସ କ୍ୟାଫେ ରଖିଥିଲେ। ଏ ନେଇ ଦୁହେଁ ବେଶ ଖୁସି ବି ଥିଲେ। ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଭଲ ଭିଡ଼ ବି ଜମୁଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପଛରେ ଖାଲିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କୀ ହରଜିତ ସିଂ ଲଡ୍ଡୀଙ୍କ ହାତ ରହିଛି। ଲଡ୍ଡୀ ଭାରତୀୟ ତଦନ୍ତ ସଂସ୍ଥା NIAର ମୋଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ତାଲିକାରେ ରହିଛି। ମିଳିଥିବା ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଲଡ୍ଡୀ କପିଲଙ୍କ ପୁରୁଣା ବୟାନକୁ ନେଇ ଏହି କାଣ୍ଡ ଘଟାଇଛନ୍ତି। ସେ ଖୋଦ୍ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପଛରେ ଥିବା ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୁଲିସ ଏବଂ ଫରେନ୍ସିକ୍ ଟିମ୍ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଭିଡିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ।